हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हमने पाइथन सीरीज़ स्टार्ट करी थी। हमने अभी तक 4 चैप्टर कर लिए। आज हम चैप्टर 5 करेंगे, जो कि डिक्शनरी एंड सेट है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी के मेथड्स पढ़ेंगे, आइटम फंक्शन, की फंक्शन, अपडेट फंक्शन, गेट फंक्शन पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट पढ़ेंगे क्या होते हैं। उसमें भी लेन फंक्शन, रिमूव फंक्शन, पॉप फंक्शन, क्लियर फंक्शन यूज़ होगा, यूनियन फंक्शन भी यूज़ होगा, इंटरसेक्ट फंक्शन भी। ठीक है, हम इसको जल्दी से छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिक्शनरी? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होती है। हर वैल्यू यूनिक की से जुड़ी होती है और उसके की से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट में हम क्या करते थे, अगर किसी उसकी मतलब लिस्ट की कोई हमें वैल्यू चाहिए होती थी, ठीक है, किसी पोजीशन की, तो हम इंडेक्स का यूज़ करते थे। लेकिन हम यहाँ इंडेक्स का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हमें की का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर किसी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो उसका की का यूज़ करना होगा। जैसे हमें यहाँ आशीष वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हमें नेम नेम क्या है, की है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ए ब्रैकेट्स में की लिखा है, तब हमें आशीष मिलेगा, वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। हमें उसके की से वैल्यू एक्सेस मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी। अनऑर्डर आइटम डोंट हैव फिक्स पोजीशन और ऑर्डर। डिक्शनरी में मतलब जो भी डिक्शनरी होती है उसकी कोई फिक्स पोजीशन और ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। अगर हमें किसी वैल्यू की वो चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हमें उसकी की लिखनी होगी, की से एक्सेस कर सकते हैं हम। ये म्यूटेबल है, हम इसमें ऐड, चेंज, रिमूव कर सकते हैं डेटा को। इंडेक्सेस आइटम आर एक्सेस यूजिंग देयर कीज़। हम इसमें कोई इंडेक्स वगैरह नहीं यूज़ करते, इसमें हम की यूज़ करते हैं, ठीक है। आइटम को अगर हमें एक्सेस करना है तो नो डुप्लीकेट की। मतलब जितनी भी कीज़ होती है डिक्शनरी में वो सब यूनिक होती है, कोई मतलब डुप्लीकेट की नहीं होगी। डिक्शनरी मेथड पार्ट 1, ये समझ लो हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है। आइटम फंक्शन। आइटम फंक्शन क्या काम करता है? रिटर्न अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू टपल, ठीक है। ये क्या करता है, की कॉमा वैल्यू, मतलब की और वैल्यू का टपल की एक लिस्ट रिटर्न करता है। इसको भी हम अभी प्रिंट करके देखेंगे, मतलब आइडियली में। ए डॉट की फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी की सारी की एक लिस्ट रिटर्न करता है। मतलब जितने भी इसमें की होंगे, ठीक है, नेम, फ्रॉम, या मार्क्स, ये सब रिटर्न कर देगा ए डॉट की फंक्शन से। ये डिक्शनरी है, ठीक है। प्रिंट ए डॉट की फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, क्या हो गया, क्या कीज फंक्शन होगा। ये देखो, इसने क्या किया, ये पूरी लिस्ट लिख दी इसने कीज़ की। इसमें वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ कीज़ है, देखो, नेम, फ्रॉम, मार्क्स। अब करेंगे हम आइटम फंक्शन। आइटम फंक्शन इसको रन करते हैं। इसने क्या किया, इसने की और वैल्यू दोनों की टप्पल की एक लिस्ट रिटर्न करके दे दी है, ठीक है। डिक्शनरी मेथड पार्ट 2। इसमें दो मेथड्स है, अपडेट और गेट। गेट फंक्शन, ठीक है। अपडेट क्या करता है, अपडेट क्या करेगा, या फिर आप एक लिस्ट के अंदर कोई नई हमें की वैल्यू जोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ आशीष, नेम, फ्रॉम, मार्क्स है, ठीक है। कि अगर हमें कोई फ्रेंड नाम का
की जोड़ना है, जैसे ये देखो फ्रेंड नेम का अगर कोई की वैल्यू जोड़ना है तो ये फंक्शन यूज़ होगा। अपडेट फंक्शन का एक और यूज़ है, अगर मुझे किसी की वैल्यू को बदलना है उसके लिए भी हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे नेम आशीष की जगह रोहन लिखना है तो हमें यहीं मतलब ए डॉट अपडेट, यहाँ नेम लिखेंगे, नेम सेमीकोलन, और यहाँ जो भी हमें नेम बदलना है, ठीक है। ए डॉट गेट फंक्शन, ए डॉट गेट फंक्शन क्या करता है, हमें किसी भी की से उसकी वैल्यू अगर चाहिए, हमें एक्सेस करना है तो हम गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी मतलब वैल्यू, रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डॉट अपडेट फंक्शन, अपडेट फ्रेंड, हम कोई फ्रेंड ऐड कर रहे हैं सैम, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट डिक्शनरी को, प्रिंट ए, इसको रन करके देखते हैं। ये देखो नेम आशीष फ्रॉम इंडिया, मार्क्स दिस इज फ्रेंड, ये देखो नया की वैल्यू जुड़ गया है। अगर हमें अब जो हमारी पहले से थी डिक्शनरी, ठीक है, उसमें अगर हमें किसी की वैल्यू बदलना है तो ए इक्वल टू ए अपडेट, ए डॉट अपडेट फंक्शन, ठीक है। हमें क्या बदलना है, जैसे हमें नेम बदलना है, नेम बदल के हमें क्या रखना है, रोहन, रोहन, ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो नेम आशीष था पहले, अब रोहन हो गया है। अब हम बात करते हैं गेट फंक्शन की। ए डॉट, हमें मतलब किस की वैल्यू चाहिए, जैसे हमें नेम पता करना है, ठीक है। ए डॉट गेट नेम, ठीक है, हमें नेम पता करना है। अब इसको रन करके देखते हैं, आशीष। वैसे ही हम किसी भी चीज़ का फ्रॉम भी लिखेंगे तो यहाँ इंडिया आ जाएगा, मार्क्स लिखेंगे तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। What is set? Set is a collection of non-repetitive element. सेट मतलब क्या होता है, ये इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती है। जैसे ये सेट लिखा है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 2, मतलब कोई भी सेम नहीं है, 1 1 नहीं है, आपको 1 2 4 5 दिख जाएगा, लेकिन 1 1 मतलब कोई भी एलिमेंट 2 बार आएगा नहीं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, अनऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, अनइंडेक्सेस, इंडेक्स से एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हम, आइटम चेंज नहीं हो सकते, सेट के अंदर किसी भी आइटम को डायरेक्टली चेंज करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और नो डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें सारे यूनिक वैल्यूज़ होते हैं। सेट ऑपरेशन पार्ट 1, समझ लो हमारे पास ये सेट है, ठीक है। इसमें हम पार्ट 1 में हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, लेन फंक्शन, रिमूव फंक्शन, क्लियर फंक्शन, पॉप फंक्शन। लेन फंक्शन का यूज़ हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था कि लेन फंक्शन क्या करता है, ये उस स्ट्रिंग में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताता था। ये यहाँ सेट है, ठीक है, तो ये सेट की लेंथ बताएगा। जैसे यहाँ सेट है, ठीक है, 1 2 3 4, फोर नंबर्स की वो है सेट है, तो यहाँ 4 रिटर्न किया है। रिमूव क्या करता है, अपडेट करता है सेट को और रिमूव कर देता है 8 फ्रॉम, ठीक है। जैसे हमने रिमूव 8 किया है, ठीक है, रिमूव इसमें से 8 हमें रिमूव करके अपडेट करके हमें सेट दे देगा। पॉप फंक्शन, पॉप फंक्शन क्या करता है, कोई भी मतलब रैंडम नंबर को रिमूव कर देता है। एज डॉट क्लियर फंक्शन पूरी सेट को एम्प्टी कर देगा। इसको भी हम करके देखते हैं। सबसे पहले सेट लिख लेते हैं, हम सेट ले लेते हैं सेट, इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, सेट को, और हमेशा यूनिक रहता है 1 8
2 3, ठीक है, सेट है हमारा। सबसे पहले हम लेन फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट लेन, किसका लेन, ए, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, 4 आ गया, देखो ये 4 नंबर का सेट था इसलिए यहाँ 4 आ गया। अगर यहाँ हम एक और ऐड कर दें 6, ठीक है। अब इसको रन करेंगे 5 आ जाएगा। अब हम करेंगे रिमूव फंक्शन का यूज़। ए डॉट रिमूव, हमें क्या रिमूव करना है, 8 रिमूव कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखो यहाँ 1 2 3 6, इसमें 8 था, 8 रिमूव हो गया है। अच्छा, रिमूव फंक्शन का कोई भी हम अगर कोई भी हमें पूरे सेट में से कोई भी नंबर हमें रिमूव करना है तो हम रिमूव फंक्शन से रिमूव कर सकते हैं। अब करते बात पॉप फंक्शन की। पॉप फंक्शन, ठीक है, ये कोई भी रैंडम नंबर को रिमूव कर देगा। ये देखो 2 3 6 8, इसने 1 को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लियर फंक्शन का। ए डॉट क्लियर फंक्शन, ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, पूरी लिस्ट खाली कर देगा। ये देखो इसने खाली सेट प्रिंट कर दिया है, एम्प्टी सेट। सेट ऑपरेशन पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरसेक्ट यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन। जैसे हम 12th क्लास के मैथ में हमारा पहले चैप्टर में ही सेट चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है। वह इसमें भी इसका यही काम है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, इसका मतलब होगा दोनों सेट में जो भी कॉमन है, ठीक है, वो प्रिंट कर दिएगा। ए यूनियन बी, 2 सेट है, ठीक है, दोनों सेट में से दोनों का मतलब सारे आइटम को प्रिंट कर देगा, लेकिन कोई भी अगर रिपीट हो रहा है उसको प्रिंट नहीं करेगा। जैसे ये यूनियन है, ठीक है, ये सेट है, ये 8 11 दूसरा सेट है, ठीक है, इसका यूनियन 1 8 2 3 या 1 8 8 2 बार है लेकिन एक ही बार प्रिंट हुआ है। दोनों सारे जितने भी एलिमेंट है सब प्रिंट होंगे, कोई भी लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा। ए माइनस बी, जो भी ए में है लेकिन बी में नहीं है वो प्रिंट होगा। बी माइनस ए, बी माइनस ए में क्या होगा, जो बी में है लेकिन ए में नहीं है वो प्रिंट होगा। अब हम यहाँ यूनियन का यूज़ करते अब यहाँ हम यूनियन का यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए डॉट यूनियन, हमें अगला सेट लिखना होगा, न्यू सेट, किसके साथ हमें यूनियन करना है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला सेट था और ये दूसरा सेट, इस जो एलिमेंट दूसरे सेट में थे और पहले में नहीं, ठीक है, वो भी ऐड हो गया है। देखिए 1 8 2 3 6, इसमें 11 था नहीं, 11 भी ऐड हो गया। मतलब इसमें क्या करता है, दोनों सेट के सारे आइटम इसमें हमें रिटर्न करेगा, लेकिन अगर डुप्लीकेट है तो वो मतलब रिमूव कर देगा। डुप्लीकेट 2 बार प्रिंट नहीं करेगा, मतलब जैसे 1 2 बार आ गया, ठीक है, तो ये दोबारा प्रिंट नहीं किया, एक ही बार प्रिंट करेगा। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों सेट में से
कॉमन को प्रिंट करता है। इन दोनों सेट में 8 कॉमन है, देखो 8 प्रिंट हुआ है। अब बात करते हैं क्विक रिकैप, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ये डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं, की से एक्सेस होता है। ये डिक्शनरी इम्यूटेबल होती है लेकिन अनऑर्डर और पोजीशन से अनइंडेक्स होती है, ठीक है। ये आइटम फंक्शन, की फंक्शन, अपडेट फंक्शन, गेट फंक्शन कॉमन डिक्शनरी के मेथड्स है। और एक की फंक्शन क्या करता है, जितने भी मतलब डिक्शनरी में जितने भी कीज़ है उसकी एक लिस्ट प्रिंट करके दे देता है हमें। अपडेट फंक्शन हमें कुछ भी नया अगर की वैल्यू पेयर जोड़ना है या फिर कोई भी की वैल्यू हमें अपडेट करना है तो अपडेट फंक्शन यूज़ करेंगे। गेट फंक्शन किसी भी हमें की से किसी की वैल्यू चाहिए तो गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, सेट सिर्फ यूनिक नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट स्टोर करता है, ठीक है। सेट आर अनऑर्डर अनइंडेक्स्ड एंड देयर आइटम कैन नॉट बी चेंज। हम उसके आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं, यूनिक रहती है। यूनियन फंक्शन कॉम्बाइन टू सेट्स इंटरसेक्ट फाइंड कॉमन। यूनियन दो सेट को कॉम्बाइन करता है, इंटरसेक्ट कॉमन दो सेट के कॉमन को प्रिंट करता है। दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चंस दिए मैंने कुछ, ये आपको प्रिंट करने हैं, मतलब अच्छे से रन करना है। अगर रन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपसे रन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी सॉल्व करा दूँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें। थैंक यू।